हेलो गाइज, मैं हूं ललित और ललित मोबाइल रिपेयर यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया है आसूस का मोबाइल एक आया है, देख सकते हो। इसका मॉडल नेम है आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M1। तो इसका मॉडल नंबर है, देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है मॉडल आसूस X00TD। तो इसका मॉडल नंबर है और ये देख सकते हो दोस्तों, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। यहाँ से कोने में देख सकते हो छोटा सा एक लॉक का सिंबल दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो चलिए फिर भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है कि नहीं। सबसे पहले आप लोग यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे डोंट कॉपी कर दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे पैटर्न लॉक लगा हुआ है। अगर आपको पैटर्न लॉक नहीं पता है और आपको ईमेल आईडी भी नहीं पता है तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, आप सही वीडियो पर आए हैं। इसका सलूशन, इसका उपाय हम बताने वाले हैं। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ से बैक आना है। तो दोस्तों यहाँ से पूरा बैक आना है होम स्क्रीन पर और यहाँ पे देखिए इंग्लिश जो सिलेक्ट है इसको आपको हिंदी भारत करना है। देखिए यहाँ पे हिंदी भारत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हिंदी भारत सिलेक्ट कीजिएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, हम हिंदी भारत सिलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे नमस्ते आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शुरू करें, आपका डिस्प्ले में दिखाई देगा। तो शुरू करें जहाँ लिखा हुआ है उसमें क्लिक करके आगे बढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कोने में जो लिखा हुआ है उसमें क्लिक करके आगे बढ़िएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे एक बार बैक आना है दोस्तों। यहाँ पे फिर से एक बार बैक आ जाइएगा यहाँ पे वाईफाई के सेक्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे वाईफाई का सेक्शन में किसी भी अदर मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो ये ट्रिक जो है काम नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले किसी भी अदर मोबाइल से या अपना मोबाइल से भी वाईफाई कनेक्ट कर लीजिएगा। वाईफाई कनेक्ट करके रखना है, नहीं तो ये ट्रिक जो है काम नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए नया नेटवर्क जोड़े, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एक ब्राउज़र का जो सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोने में, देखिए। तो इसमें होल्ड करके दबा के रखना है कुछ समय तक, तो ये ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाषा सेटिंग, तो भाषा सेटिंग में आपको सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड जोड़े लिखा हुआ है, देखिए ब्लू कलर का जो लाइनिंग जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। जहाँ पे एरो का निशाना रहेगा वहाँ पे देखिए यहाँ पे अंग्रेजी जो लिखा हुआ है और यहाँ पे एरो का निशाना बना हुआ है, देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है दोस्तों, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 डॉट कोने में, 3 डॉट जो है यहाँ पे कोने में, तो 3 डॉट में क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सहायता और फीडबैक जो लिखा हुआ है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पे देखिए ये हिंदी है कीबोर्ड में, तो इसको इंग्लिश करना है। तो यहाँ पे ये ब्राउज़र का जो आइकन दिखाई दे रहा है उसमें एक बार सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, ये इंग्लिश में हो जाएगा। देखिए ये इंग्लिश हो गया। तो यहाँ पे टाइप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट मोर्स कोड टाइप करना है यहाँ पे, तो केवल आप W टाइप कर दीजिएगा, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे राइट इन मोर्स कोड जो लिखा हुआ है 3 नंबर में, उसको सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों।
देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब खुल कर यूट्यूब का ये दिखाई देगा ये लोगो। तो इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है, एक बार क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 डॉट जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें सिंपली आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा, तो शेयर करें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा क्रोम ब्राउज़र खुल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। फिर यहाँ पे नहीं रहने दें इसमें क्लिक करना है, नहीं रहने दें इसमें क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में टाइप करना है एड्रोम या VNROM, दोनों में से आप कोई भी टाइप कर सकते हो। एड्रोम में भी सेम प्रोसेस होगा, VNROM में भी सेम प्रोसेस। तो हम एड्रोम टाइप कर लेते हैं। एड्रोम FRP बाईपास यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। सॉरी गलत टच हो गया, J2 यहाँ पे टाइप हो गया है, J2 को हटा दीजिएगा। एड्रोम FRP बाईपास सर्च कर दीजिएगा। तो देख सकते हो गए यहाँ पे एड्रोम FRP बाईपास हम सर्च कर दिए हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा आपका डिस्प्ले में। तो बाईपास गूगल अकाउंट 2023 एड्रोम, इसमें सिंपली आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे फिर से ये ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इसी तरह का नए ट्रिक के साथ में नए वीडियो हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले एंड्रॉयड 8, 9, 10 जो लिखा हुआ है उसको डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड 8, 9, 10 ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 8, 9, 10 जो लिखा हुआ है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पे ऐड दिखाएगा, तो ऐड को सिंपली क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद दोबारा इसमें क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका नेट का स्पीड के हिसाब में होगा, आपका जैसे नेट स्पीड रहेगा वैसे तुरंत हो जाएगा। मेरा थोड़ा स्लो है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 8, 9, 10 में बार बार क्लिक करने से भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से सिंपली आपको कुछ बैक करना है, बैक आ जाना है। फिर से एक बार बैक करना है आप लोगों को। फिर से एक बार बैक कर दीजिएगा और ऊपर में 3 डॉट जो दिखाई दे रहा है उसमें देखिए ये कोने में, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। एक बार पेज को रिफ़्रेश कर दीजिएगा। तो चलिए रिफ़्रेश करते हैं हम। कोने में देखिए यहाँ पे है रिफ़्रेश का ऑप्शन है, तो इसमें एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है, बाईपास गूगल अकाउंट में दोबारा क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से जाना है और फिर से 8, 9, 10 में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं 8, 9, 10 में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए हम 8, 9, 10 में फिर से क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाया, तो इसमें डाउनलोड में करें, इसमें क्लिक करना है। देखिए हम डाउनलोड करें पे क्लिक कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ समय वेट कर लेते हैं, डाउनलोड होने देते हैं। तो देखिए ये जो देखिए 8, 9, 10 जो APK था वो डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, बहुत ही जल्दी कम समय में। तो यहाँ पे फिर से और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वो उसको ध्यान से देखिए। FRP बाईपास APK, FRP बाईपास APK जो लिखा हुआ है उसमें एक बार क्लिक करना है और इसको भी डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को। सिर्फ 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है दोस्तों।
तो चलिए हम यहाँ पे FRP बाईपास APK में क्लिक कर दिए हैं। वेट कर लेते हैं। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। ओके करे पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो डाउनलोड हो रहा है, कुछ समय वेट कर लीजिएगा, डाउनलोड होने दीजिएगा पूरा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है ये वाला एप्लीकेशन भी। तो सिंपली आपको देखिए कोने में जो है यहाँ पे 3 डॉट, वहाँ पे जाना है। देखिए ये 3 डॉट में क्लिक कर रहे हैं एक बार दोस्तों। 3 डॉट में क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन हमारा जो है डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले एंड्रॉयड 8, 9, 10 को ओपन करना है और इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे एलो कर दीजिएगा इसको। उसके बाद एक बार बैक आ जाइएगा एलो करके। यहाँ पे देखिए बैक आ जाइएगा एक बार। उसके बाद इंस्टॉल करे पे क्लिक कर दीजिएगा। कुछ ही सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। फिर दूसरा एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल करना है हम लोग को। तो यहाँ पे इसको सिंपली हो गया है जो लिखा हुआ है उसमें क्लिक कर दीजिएगा एक बार। हिंदी में जो लिखा हुआ है हो गया है, तो इसमें क्लिक कर दीजिएगा। और FRP बाईपास APK जो लिखा हुआ है उसमें क्लिक करना है और इसको भी इंस्टॉल करना है। ये भी कुछ सेकंड टाइम लेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो गया। तो इसमें देखिए खोले लिखा हुआ है, ओपन करो। तो इसको ओपन कर देना है सिंपली दोस्तों। देख सकते हो ये ओपन हो गया है। तो अभी यहाँ पे क्लिक करना है देखिए 3 डॉट पे। ध्यान से देखिए दोस्तों वीडियो को। 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए ब्राउज़र्स जो लिखा हुआ है, ब्राउज़र साइन इन, तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे ठीक है पे क्लिक कर दीजिएगा। सॉरी गलत टच हो गया, फिर से दोबारा सेम प्रोसेस करना है और यहाँ पे ठीक है पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे ईमेल आईडी लगाने का ऑप्शन जो है आ गया है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी एक एक्टिव वाला जो ईमेल आईडी रहेगा उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। तो चलिए हम ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फटाफट हम ईमेल आईडी डाल दिए हैं, देख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए। तो आगे बढ़े पे क्लिक कर दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ईमेल आईडी का जो पासवर्ड रहता है उसको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी जाके आगे बढ़े पे क्लिक करने से आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लिए हैं। उसके बाद आगे बढ़े पे फिर से दोबारा क्लिक करते हैं। तो सॉरी दोस्तों, पासवर्ड हम गलत डाल दिए हैं, फिर से दोबारा ट्राई करेंगे। फिर से हम डाल दिए हैं पासवर्ड, फिर से हम सॉरी दोस्तों, हम पासवर्ड भूल गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन हम दूसरा ईमेल आईडी लगा लिए हैं। उसके बाद हम पासवर्ड हम डाल दिए हैं, उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर दें। अगर आपके पास दूसरा ईमेल आईडी नहीं है तो आप सेम आईडी में फॉरगेट पासवर्ड करके आगे बढ़ सकते हो। तो मेरे पास दूसरा ईमेल आईडी एक्टिव वाला था तो हम उसको डाल दिए हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे प्रवेश किया जा रहा है, लिखा हुआ है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में सेट को सिंपली आपको रिस्टार्ट कर देना है। सेट को सिंपली आपको रिस्टार्ट पे क्लिक करके रिस्टार्ट कर देना है दोस्तों। फिर यहाँ पे रिस्टार्ट होने दीजिएगा, ऑन होने दीजिएगा पूरा सेट को। उसके बाद हम आगे के प्रोसेस बताते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ समय वेट कर लेते हैं, ऑन होने देते हैं। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं वो हम बताने वाले हैं आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों वीडियो अगर आपका काम में आ रहा है और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो एकदम आपके काम में आ जाएगा दोस्तों। आप केवल वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपका काम में आ जाएगा ये वीडियो। अगर काम में आ जाता है दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा।
तो सिंपली आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे आना है दोस्तों, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए शुरू करे पे फिर से दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे फिर आगे बढ़े पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पे कुछ समय वेट कर लीजिएगा, कुछ सेकंड। फिर यहाँ पे अभी नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देख सकते हो गाइज, यहाँ पे जो है हमारा ईमेल आईडी ऐड हो चुका है, मतलब हमारा FRP बाईपास होने वाला है अभी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा गूगल अकाउंट अभी बाईपास होने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली आपको आगे बढ़े पे क्लिक करके आगे बढ़ना है दोस्तों। हमारा ईमेल आईडी जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो सिंपली हम आगे बढ़े पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम दिखाएंगे इसका FRP बाईपास हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हो दोस्तों, गूगल सर्विस हमारा खुल के आ गया है। फिर हमें फिर आगे बढ़े पे क्लिक करते रहना है। यहाँ पे आप यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करते रहना है और यहाँ पे सेटिंग करना है दोस्तों। फिर से हम दोबारा गूगल सर्विस पे आ गए हैं। तो देखिए कुछ ही सेकंड में ये जो है FRP बाईपास इसका अनलॉक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा सेट जो है पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो FRP बाईपास था, FRP लॉक था, वो अनलॉक हो चुका है। देख सकते हो। इतना करने के बाद में दोस्तों, आप अगर अपना ईमेल आईडी लगाए हैं तो डिवाइस को एक बार फिर से रीसेट कर दीजिएगा, या तो रिमूव कर दीजिएगा ईमेल आईडी सेटिंग में जाके। तो हम तो इसको सिंपली रीसेट करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका भाषा जो सेटिंग है हिंदी हुआ है, तो उसको हम इंग्लिश में कर लेंगे। तो चलिए नीचे स्क्रॉल कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए सिस्टम जो लिखा हुआ है नीचे में, उसमें क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाषा, और तो दोस्तों यहाँ पे भाषाएं पे क्लिक करना है सिंपली। और यहाँ पे देखिए ऊपर में 3 डॉट जो बना हुआ है उसमें सिंपली क्लिक करना है एक बार, और इसमें मिटाएं पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हिंदी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिलीट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ओके कर दीजिएगा यहाँ पे। तो हिंदी जो भाषा है वो डिलीट हो जाएगा, फिर इंग्लिश में हो जाएगा। तो चलिए सिंपली बैक करते हैं। उसके बाद हम रीसेट का ऑप्शन खोजेंगे, उसके बाद सेट को रीसेट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ तक अगर आपका प्रोसेस हो गया है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से वीडियो आप नहीं भी देख सकते हो, फिर भी चलेगा। अगर आपका टाइम अगर शॉर्ट है तो आप यहाँ से वीडियो को बंद कर सकते हो। उसके बाद अपने हिसाब से आप सेटिंग में जाके रीसेट कर सकते हो फ़ोन की। तो चलिए हम यहाँ पे इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करके इसको रीसेट कर देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप कमेंट करते हो तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि वीडियो बनाने में। चलिए भाई लोग प्यारा सा कमेंट जो कर रहे हैं, ऐसे मन में कुछ उत्साह अलग लगता है दोस्तों। तो कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों हम फ़ोन को रीसेट कर दिए हैं। तो रीसेट करने की बात तो हो ही जाएगा, इसको देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ में।